तो यहाँ पर आए थे तो कैसे आए थे, बाहर के वीज़ा पे आए थे? बाहर के वीज़े पे। 7 साल में कितने बार आप छुट्टी गए? 2 बार गया मैं। 2 बार गए और तीसरे बार आप फाइनल जा रहे हैं। हाँ, फाइनल जाना है। तो आप जब सऊदी में 7 साल गुजारे, आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी दिक्कत? अच्छा से मतलब रहा, कोई बुरा नहीं। और अच्छा, यहाँ पे या के लोग हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं, कई भी देश के लोग यहाँ काम करते हैं। आप यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ पे सारे लोग के साथ यहाँ आने के बाद में वहाँ की तरह नहीं है कि सब ये यहाँ इस राज्य का उस राज्य का, ऐसा इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ टोटल पूरे देश का इंडियन ही है। कोई कैसा भी किसी जात धर्म का उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई भी अपने धर्म जाति को लेकर कभी किसी तरह का कोई बातचीत कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। और 30 का 30 रोज़ा ये बंदा यहाँ पे रहा, हम लोग के साथ में रहा और उसके बाद हम लोग एक साथ इतने दिन गुजारे। तो आप जो यहाँ पर जाने के लिए जो प्रोसेस करवाए, इलीगल का जो खुरुच एग्जिट लगवाए, उसका जो प्रोसेस था वो थोड़ा विस्तार में दर्शक को बता दीजिए जल्दी में कि क्या क्या करना पड़ेगा उसको, अगर फ्री में बिना पैसे का खुरुच निहाई लगा के फाइनल एग्जिट लगा के अपने देश वापस जाना चाहता है। तो जिसके पास एकामा नहीं है और जो काफ़ी दिनों से बिना एकामे का सऊदी अरब में है और वो घर जाना चाहता है, तो आप जरा बताइए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये है मेरा दोस्त पवन भाई और ये जो है आज घर जा रहा है, तो इससे जाते जाते कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो यादें होता है, ये जो आदमी का एक दूसरे से जुदा होने का समय होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत जो है इससे दुख भी होता है और हमेशा के लिए भी कोई चला जाता है, कोई जो है कितने दिन सालों बाद मिलता है, कुछ पता नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है आदमी बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है। तो पवन भाई जो है ये करीब 7 साल से सऊदी अरब में रहता है और 7 साल में लगभग हम लोग के साथ ही है, जान पहचान है। अभी तो करीब 2-2.5 साल से लगभग एकदम प्रॉपर साथ में है, इसी रूम में रहते हैं। इधर नीचे सोता है, ऊपर मैं सोता हूँ और खाना पीना सब एक जगह बनाता है, खाता है। तो बहुत अच्छे से था हम लोग। पवन भाई यूपी का रहने वाला है, इंडिया का, और मैं जो है बिहार का हूँ, फ़िलहाल गुजरात में रहता हूँ। तो इस तरह से जो है हम लोग एक जगह रह करके इतने साल बिताए और साथ में रहे, अच्छे से रहे, बढ़िया हमारा ताल्लुक़ रहा, अच्छा रहा। तो चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं। तो कैसे हो पवन भाई? बस बहुत बढ़िया। बढ़िया हो? हाँ, ठीक है। पूरा तैयारी हो गया? एकदम रेडी। सामान वामान सब पैक हो गया? सब रेडी है एकदम। तो आप किस साल में आए थे सऊदी अरब? मैं आया था 2017 में। 2017? अच्छा, तो आपको लगभग 7 साल हो गया? समथिंग तो हो गया, 7 साल हो गया। तो यहाँ पर आए थे तो कैसे आए थे, बाहर के वीज़ा पे आए थे? बाहर के वीज़े पे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि सऊदी अरब में 2 तरह के लोग यहाँ काम करते हैं। एक होता है जो कंपनी में डायरेक्ट आता है, एक होता है जो घरेलू काम में आता है। जो घरेलू काम में आता है उसमें से बहुत से कपिल ऐसे हैं जो साल में कुछ पैसा चार्ज करता है और वो अपने आदमी को बाहर छोड़ देता है। आप अपने मर्ज़ी से जहाँ हो सकता है वहाँ अपना काम ढूंढ के कर सकते हैं और उसके बाद आपका जब 1 साल पूरा होगा तो वो साल भर का जो उसका पैसा का फ़ीस बनता है, जो उन्होंने आपसे मतलब बातचीत किया था, इत्तेफाक किया था, वो उसको आप देंगे। फिर आपका नेशनल आईडी जो एकामा कार्ड होता है उसका वो रिन्यूअल करके देगा। और इस तरह से लाखों लोग जो है बाहर काम करते हैं और इसमें जो है कई बार लोग पकड़े भी जाते हैं, इलीगल माना जाता है इसको, लेकिन बहुत से लोग इस तरह का काम करते हैं। तो आप जब आए थे तो उससे क्या इत्तेफाक हुआ था, कैसे उसका फ़ीस था, क्या था? इत्तेफाक तो जो बीच में थे वही किए थे, साल में मतलब पैसा दे देते थे जो बोले थे उस हिसाब से, और उसके बाद में मेरा इकामा बन जाता था। तो ये 2-3 बार बनाया, उसके बाद में तफ्तीश ज़्यादा हुआ, फिर सब लोगों को ग्रुप में डाल दिया। वही मेरे साथ भी हुआ। तो 3 साल से मैं मतलब ऐसे ही रह रहा हूँ। इकामा मेरे पास था, रिन्यूअल ही नहीं किया और ग्रुप में डाल दिया, इलीगल हो गए और थे। फाइनली अभी जब जाना है तो एम्बेसी के द्वारा मैं अब अपना काम करा के जा रहा हूँ। 7 साल में कितने बार आप छुट्टी गए? 2 बार गया मैं। 2 बार गए और तीसरे बार आप फाइनल जा रहे हैं? हाँ, फाइनल जाना है। तो आप जब सऊदी में 7 साल गुजारे, आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी दिक्कत अपने देश इंडिया में सऊदी अरब में क्या फ़र्क लगा? फ़र्क बोले तो
ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ है कि आदमी आता है रोजी रोटी के तलाश में, तो काम अच्छा से मतलब रहा, कोई बुरा नहीं। और कभी कम कभी ज़्यादा काम होता रहता है, तो उतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब कैसे क्या। वहाँ भी ठीक है, लेकिन जैसे वहाँ पर है तो उस हिसाब से कमाई है, यहाँ आए तो थोड़ा ज़्यादा है कमाई उस हिसाब से। लेकिन हाँ, तो लोग दूर प्रदेश हाँ, जाता है पैसे ज़्यादा के लेकिन लिए अब यहाँ जाता है कि ज़्यादा दिन मतलब रुक भी जाते हैं तो पैसा मतलब मालूम पड़ता है कि हाँ इतना काम किया। अब वहाँ है क्या 2 महीना किया, 3 महीने किया, उसके बाद घर गए, तो सब लेन देन बराबर होता है। यहाँ आए एक बार में तो 2 साल 3 साल नहीं जाना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत से इंडिया के लोग, हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं, कई भी देश के लोग यहाँ काम करते हैं। आप यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ पे सारे लोग के साथ मिलकर काम किए, तो इंडिया में जो है लोगों का रवैया और यहाँ रहने के बाद लोगों का रवैया में कुछ चेंजिंग दिखा, कहीं सेम है? यहाँ आने के बाद में वहाँ की तरह नहीं है कि सब ये यहाँ इस राज्य का उस राज्य का, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ टोटल पूरे देश का इंडियन ही है, कोई कैसा भी किसी जात धर्म का उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई भी अपने हाँ, धर्म जाति को लेकर कभी किसी तरह का कोई बातचीत कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस लेकिन ये तो है कि- देखिए भाई, ऐसा है कि मैं इंडिया में बहुत जगह काम किया हूँ, और मैं इंडिया में लगभग इतने जगह काम किया, तो मेरा जितना भी दोस्त है लगभग वो ज़्यादातर हिंदू है। मेरा ये पवन भाई है, इससे पहले मैं रामकिशोर मौर्य, परिमल चौहान, राजू सिंह, धर्म सिंह, राजेंद्र चौहान, मेरा एक दोस्त था परिमल चौहान, मेरे को हर पूरे महीना रमज़ान में हर दिन 3 बजे उठा के और रोटी वो बनाता था और फिर मेरे को देता था कि सहरी कर लो। ये पवन भाई इधर था, ये 30 का 30 रोज़ा हम लोग के साथ में रहता है। ये हमेशा शहरी हम लोग के साथ में खाया है, कभी नहीं था तो इनका खाना था मैं खाया, मेरा खाना था ये खाया, और 30 का 30 रोज़ा ये बंदा यहाँ पे रहा, हम लोग के साथ में रहा, और उसके बाद हम लोग एक साथ इतने दिन गुजारे। आज मुझे इसलिए इतने लोगों को शामिल करना पड़ रहा है, इतने लोगों का याद आ रहा है, क्योंकि इतने साल के बाद फिर एक और दोस्त मेरा जो है वो मेरे से दूर हो रहा है, बिछड़ रहा है, और ये लोग अब नहीं मिलेगा, फिर कब मुलाकात होता है नहीं होता है इसलिए, और अब ये यहाँ से रुखसत होने वाला है। ये जो है 3 साल रहा, और उसके बाद जो है ये कितने दिन यहाँ पे रह सकता था, तो ये सोचा अब मैं घर जाऊँगा, और ये हमेशा के लिए जा रहा है। तो आप जो यहाँ पर जाने के लिए जो प्रोसेस करवाए, इलीगल का जो खुरुच एग्जिट लगवाए, उसका जो प्रोसेस था वो थोड़ा विस्तार में दर्शक को बता दीजिए जल्दी में कि क्या क्या करना पड़ेगा उसको, अगर फ्री में बिना पैसे का खुरुच निहाई लगा के फाइनल एग्जिट लगा के अपने देश वापस जाना चाहता है, तो जिसके पास एकामा नहीं है और जो काफ़ी दिनों से बिना एकामे का सऊदी अरब में है और वो घर जाना चाहता है, तो आप जरा बताइए। देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आप ऑनलाइन कराएं किसी भी मकतब में जा कर के, उस ऑनलाइन पेपर को हफ्ते भर में नहीं 10 दिन में जब आपका टाइम मिले एम्बेसी में जाएं, मेन एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी या जहाँ के भी हों वहाँ एम्बेसी में जाएं आप, और वहाँ पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ले जाएं, नहीं है तब भी जाएं, और एकामा जीरोक्स तो होगा ही, जीरोक्स साथ में लेकर जाएं, और हुरूफ है तो हुरूफ का पेपर निकलवा के ले जाएं, और एम्बेसी में ले जा करके जमा करें। और ऑनलाइन पेपर बिल्कुल नहीं भूलना, उसको भी लेके जाना है साथ में, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद में वहाँ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और जा करके आ जाओ वहाँ से अपना फिंगर दे करके, फिर महीने 2 महीने बाद में इंक्वायरी करने चले जाओ एक बार। उसके बाद में मैसेज आएगा मोबाइल पर कि तरहील में, उसमें लिखा रहेगा सब कुछ सारा प्रोसेस उस मैसेज में, उस मैसेज के थ्रू वो तरहील में जाना है, और तरहील में वो एम्बेसी का आदमी जो वहाँ का है वो वहीं पे मिलेगा, और वहीं से फिर सारा काम हो जाएगा। फिर एक मैसेज आएगा फाइनल एग्जिट, बस फाइनल एग्जिट के 15 दिन बाद में आप कभी भी चले जाओ, ज़्यादा दिन नहीं रुकना है, 15 दिन के अंदर अंदर चले जाओ तो अच्छा रहता है। अभी क्या नियम बनाया एम्बेसी वाला कि अभी तो मैं जिस दिन गया था उसी दिन वो एक फार्म भराया, बोला कि मतलब 15 दिन के अंदर जाओ, नहीं जाओगे तो ग्रामा लगेगा 10,000 का, और हो भी सकता है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, दोनों बातें हैं, मगर अपने टाइम पे चले जाओ, जब जाना ही है, करवाए हो तो जल्दी चले जाओ तो बेहतर है, नहीं तो फिर हाँ। उसका उसके बाद में नया नया कानून बदलता रहता है, तो वहाँ जब जाओगे तो इंडियन एम्बेसी जो आदमी है, अफसर जो हैं, अधिकारी हैं, उनसे पूछ सकते हो, कोई बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो अब ये इसका जो एम्बेसी का खुरुच लग गया है, ये पूरी तरह से जा रहा है, अब इसका जो आने का नहीं आने का जो भी स्टेटस है, वो ये जब यहाँ से एयरपोर्ट से फिंगर दे के आउट हो जाएगा,
अपने देश चला जाएगा, तब इनका हफ्ता 10 दिन बाद जो है यहाँ के जो जवजात है उनका जो स्टेटस है, एक पेपर निकलेगा इसका, मतार पेपर बोलते पूरा जो है मतार पेपर, ये पूरा इनका जो डिटेल है वो निकलेगा। उसमें पता चलेगा कि ये वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कि लाइफ टाइम बैन है क्या है, उसमें सारा चीज़ दिखाएगा। तो इस तरह से है। अब ये भाई जो है पूरी तरह से तैयार है, जा रहा है। अब ये पता नहीं हम लोग के मुलाकात कब होगा, नहीं हाँ, होगा, देखो, लेकिन सही रहेगा अब तो इतने आएंगे, नहीं दिन तो तक अपने हाँ, फिर इंशाल्लाह इंडिया के हैं तो कहीं ना कहीं मुलाकात तो जरूर होगा। हाँ। और नहीं तो बस अभी कुछ तो यादें मोबाइल है, हैं। मोबाइल से हाँ, बातचीत होता है, मोबाइल है, तो कोई उससे तो उतना बातचीत नहीं हो रहा है। तो आपका इतने दिन में यहाँ रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा कि कैसा अच्छा रहा? लगा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अगर अच्छा रहेगा, आने जाने का प्रोसेस अगर मतलब चल जाएगा तो आ सकता हूँ, आ भी जाऊँगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर तो हम वहीं खुश हैं। हाँ, वही। यहाँ पर जो आपके साथ जो कपिल के साथ जो ताल्लुकात अच्छा नहीं रहा, वो मामला ख़राब हो गया, उसके वजह से आप सऊदी अरब के बारे में क्या कहेंगे? वो अपने कपिल से क्या कहना चाहेंगे, या अपने कपिल के बारे में क्या कहेंगे? कपिल के बारे में क्या कहूँ, कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उसी के थ्रू में आया, इतना दिन काम किया, तो उसको क्या बोलूँगा। अब निज़ाम की वजह से उसको कुछ डर लगा कि क्या बात है, अब वो अपने आमिल को बोला नहीं रखना है, तो अपना हुरूफ डाल दिया सीधा। खुर्च लगाता तो और अच्छा था, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। अब उसको कोई शिकायत नहीं। यहाँ पर जो इतना है दिन काम किया, उसी के जरिए काम किया, कमाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। सऊदी अरब देश एक रोजगार के लोगों के लिए काम करने के जरिए से कैसा है? मजदूर के लिए बढ़िया है। कि जैसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा की ज़रूरत नहीं है, बस काम करने का आता हो तो यहाँ काम अच्छा से मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा कमा लेता है, जैसा भी लोग हो, पढ़ा लिखा ना भी हो, जैसा भी है, सब तरह के लोग यहाँ अपना बेहतर जो है भविष्य बना लेता है, जितना दिन भी अगर काम कर पाता है तो। ठीक है, अगर कोई कंपनी में आया है तो उसका लाइफ सबसे बढ़िया है। कंपनी का तो अच्छा कंपनी है। वाला का हिसाब अलग है, लेकिन ऐसे जो करते हैं उनका भी ठीक है। सबका अपना अपना अपनी जगह पे ठीक ही है, कोई बुरा नहीं है। बस ये है किसी का बुरा हो जाता है तो बुरा ही है, और नहीं तो बाकी तो ठीक ही है। कुल मिला के आपका सऊदी अरब में इतने दिन काम करने के बाद सऊदी अरब का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ठीक रहा। भले थोड़ा इलीगल हो करके आप जा रहे हैं, लेकिन आपका दिन जो है सऊदी अरब में बढ़िया कट गया। बढ़िया, जितना है उतना ठीक कटा, बढ़िया कटा, कोई मुश्किल नहीं। बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से बहुत से लोग होगा जिसका दिल अच्छा से कट रहा होगा, वो बढ़िया हुआ होगा। तो बहुत से रोजगार आज भी लोगों का यहाँ पे चल रहा है। अपने काम रहा, काम के बाद तो काम हर जगह का काम है, तो कभी कम ज़्यादा है। हाँ, तो ऐसा काम नहीं तो है। हर जगह कम ज़्यादा दिन रहना होता है तो मान लो हफ्ता भर काम नहीं हुआ तो कोई उसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ सोचना भी नहीं चाहिए कि ये अब हफ्ता भर क्या करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, बढ़िया है, आप इतने दिन साथ में रहे, आपका दिन अच्छा कटा, हमारा भी दिन अच्छा कटा। अब बिछड़ रहे हैं बहुत दिन से एक साथ में रहने के बाद, अब वो कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ अता पता नहीं है। और साथ में रहने वाले, साथ में तो बहुत से लोग रहता है, लेकिन सब एक जैसा नहीं होता है। और हम लोग को कभी नहीं लगा कि अलग अलग घर से, अलग अलग देश से, गांव से आए हैं, एक जैसा एक जगह भाई की तरह रहा। हम लोग आपस में बातचीत जो भी रहा, नमक रोटी जैसा भी था, कम ज़्यादा सब मिल बांट के खा पी के इतने साल हम लोग एक साथ में गुजारे। बहुत अच्छा दिन कटा। और भाई साहब से कोई शिकायत, कोई ये नहीं है। भाई साहब का भी कोई शिकायत अगर होगा तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, हमसे नहीं शिकायत ये हो जाइएगा, क्योंकि आप इतने साल रहे। तो माफी उसका कोई रीजन नहीं होता है, अब बढ़िया नहीं से करना चाहिए। हाँ, बढ़िया से आप अच्छा नहीं लगता है। जाइए, अपने घर परिवार से मिलिए, बच्चों लोग से मिलिए, बहुत देर से दूर थे, मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत से लोग दुनिया से बिछड़ गए बिना मिले जुले, बहुत से लोग से मुलाकात करेंगे। दुआ करो अच्छा से पहुँचे बस। हाँ, परदेश में रहने वाले लोग का यही सब है, क्या करेंगे। हमारा बहुत अच्छा ताल्लुकात है। और आपको तो मैं पहले बताया कि मेरे जितने भी दोस्त यार रहे हैं, ज़्यादातर जो है वो गैर मुस्लिम रहा है, और मैं बहुत कंफर्टेबल रहा हूँ बहुत दिनों से। और ये लास्ट है, अब इसके बाद यहाँ कोई ऐसा है नहीं जिसके साथ हम लोग इतना ये रहेंगे। तो अच्छे से जाइए, आप अपना ख्याल रखिए, फिर होगा कभी मुलाकात। ओके, तो दुआ में याद रखिएगा, हम लोग भी याद करेंगे, बातचीत होता रहेगा, है कि नहीं? सही है। चलिए ठीक है तब। है आपका भी दोस्त यार होगा इस तरह का, हर किसी के साथ होता है, मिलना बिछड़ना चलता रहता है, और इस तरह से दुख तकलीफ में परदेश में कटता रहता है। तो पवन भाई पूरा तैयारी कर लिया है, पूरी तरह से वो जा रहा है, और अब जो है वो लगभग जो है अपने मंजिल के तरफ बढ़ेगा। और फिर थोड़े दिन बाद इसका हम स्टेटस निकालेंगे, देखेंगे आ पाता है कि नहीं आ पाता है, और उसके बाद फिर हो सकता है तो दोबारा मुलाकात होगा, नहीं तो इंडिया में
ज़रूर मुलाकात होगा। मैं इस तरह का रियाद में घूम घूम के जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनका ब्लॉग बनाता रहता हूँ, उनका एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो आपको वो सब चीज़ पसंद है, देखना पसंद है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और आप जो है घर बैठे बैठे पूरा रियाद का शेयर कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।